प्रतिदिन की भांति भगवान बुद्ध ने सभी शिष्यों को आत्मसंतोष का बोध करा रहे थे। आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसी ज्ञान का बोध कराते हुए भगवान बुद्ध ने शिष्यों को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह बहुत मेहनत करता, किंतु वह धन नहीं कमा पाता था। इस प्रकार उसके दिन बड़ी मुश्किल से बीत रहे थे। कई बार तो ऐसा हो जाता कि उसे कई कई दिनों तक सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। इस मुसीबत से छुटकारा पाने का उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। एक दिन उसे महात्मा बुद्ध मिल गए। उसने महात्मा बुद्ध की खूब सेवा की। बुद्ध उसकी सेवा से प्रसन्न हो गए और उसे एक देवी की आराधना का एक मंत्र दिया। मंत्र से कैसे देवी का स्मरण किया जाए उसकी पूरी विधि भी बुद्ध ने उसे बता दी। वह व्यक्ति उस मंत्र से भगवान का स्मरण करने लगा। कुछ दिन मंत्र धारणा करने पर देवी उसके सामने प्रकट हुई। देवी ने उससे कहा, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहते हो, निर्भय होकर मांगो। देवी को इस प्रकार सामने देख वह व्यक्ति एकाएक घबरा गया। क्या मांगा जाए यह वह तुरंत ही तय ना कर सका, इसीलिए हड़बड़ाहट में बोला, देवी जी इस समय तो नहीं, हाँ मैं कल आपसे मांग लूंगा। देवी कल प्रातः आने के लिए कहकर अंतर ध्यान हो गई। घर जाकर वह व्यक्ति सोच में पड़ गया कि देवी से क्या मांगा जाए। वह उस पर विचार करने लगा। ये जमींदार लोग गांव के सभी लोगों पर रुपा भी झाड़ता है, इसीलिए देवी से वर मांगकर मैं जमींदार बन जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। यह सोचकर उसने जमींदार मांगने का निर्णय कर लिया। इस विचार के आने के बाद वह सोचने लगा कि जब लगान भरने का समय आता है तो ये जमींदार भी तो तहसीलदार साहब की आरजू विनती करते हैं। इस प्रकार इन जमींदारों से बड़ा तो तहसीलदार ही है, इसीलिए जब बनना ही है तो बड़ा तहसीलदार ही क्यों ना बन जाऊं। इस प्रकार विचार कर वह तहसीलदार बनने की इच्छा करने लगा। अब वह अपने इस निर्णय से खुश था, लेकिन उसके मन में विचार समाप्त नहीं हुए और कुछ देर बाद उसे जिलाधीश का अध्ययन हो आया। वह जानता था कि जिलाधीश साहब के सामने तहसीलदार भी कुछ नहीं है। तहसीलदार तो भेगी बिल्ली सा बना रहता है। जिलाधीश के सामने इस तरह उसे अब तहसीलदार का पद भी फीका लगने लगा। अतः इच्छाएं बढ़ती चली गई। वह सोचने विचारने में ही इतना फंस गया कि कुछ तय ही नहीं कर पाया कि क्या मांगना है। इस तरह दिन तो बीता ही, रात भी बीत गई। सवेरा हुआ, वह अभी भी निर्णय नहीं कर पाया था। जैसे ही सूरज की पहली किरण पृथ्वी पर पड़ी, वैसे ही देवी उसके सामने प्रकट हो गई और बोली, अब बोलो क्या चाहते हो। अब तो तुमने सोच विचार कर निश्चय कर ही लिया होगा कि क्या मांगना है। उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, देवी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ आत्मसंतोष का गुण दीजिए, यही मेरे लिए पर्याप्त है। देवी ने पूछा, क्यों भाई, तुमने धन दौलत क्यों नहीं मांगी। यह विनम्रता से बोला, देवी मेरे पास दौलत नहीं आई, बस आने की इच्छा मात्र हुई, तो मुझे उसकी चिंता में रात भर नींद नहीं आई। यदि वास्तव में दौलत मिल जाएगी तो फिर नींद तो एकदम विदा ही हो जाएगी। इसीलिए मैं जैसा हूँ वैसा ही रहना चाहता हूँ। आत्मसंतोष का गुण ही सबसे बड़ी दौलत होती है, आप मुझे वही दे दीजिए। देवी ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। वह व्यक्ति पहले की तरह प्रसन्न से अपना जीवन व्यतीत करने लगा।